नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। रूस ने वार्ता के आधार के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शांति फार्मूले को खारिज किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व आज। और 5 मैचों की अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला में प्रिटोरिया में भारत का सामना आज दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुद्दुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। एक अन्य कार्यक्रम में श्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए बीएसएफ ऐप की शुरुआत और बीएसएफ मैनुअल का विमोचन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं और सुरक्षा ग्रिड के कामकाज की समीक्षा की है। उन्होंने आतंकवाद से पूरी सख्ती से निपटने की नीति का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास के मुद्दे पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। कल ही जम्मू के सिधरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने ट्रक में सवार 4 आतंकियों को मार गिराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कल सुबह हावड़ा रेलवे स्टेशन से नई जलपाईगुड़ी तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। वे कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नौसेना के बेस आईएनएस नेताजी सुभाष पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कई सीवेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ अपनी हाल की बैठक में उन्होंने डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के आधुनिकीकरण में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान में ये एक चुनौतीपूर्ण पेशा भी है। हैदराबाद में जी नारायणम्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक की 3 दिन की यात्रा पर आज बेंगलुरु जा रहे हैं। वे कल मांड्या विश्वविद्यालय परिसर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और गेज्जलागीरे डेयरी परिसर में एक मेगा डेयरी का उद्घाटन करेंगे। शाम को श्री शाह बेंगलुरु पैलेस मैदान में एक सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाएंगे। साइप्रस में वे विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइड्स और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री व्यापार और निवेश से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे और साइप्रस स्थित भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते पर इस वर्ष 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे। 1 दशक बाद किसी भी विकसित देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है। इस समझौते में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलू शामिल हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नेताओं और इसके सहयोगियों के घरों पर छापेमारी कर रहा है। पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष
OMA सलीम के भाई सहित अन्य बड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य में लगभग 56 स्थानों पर तड़के शुरू हुई छापेमारी अब भी जारी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। CRPF ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक के कांग्रेस पार्टी के दावे को खारिज कर दिया है। बल ने कहा है कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई अवसरों पर श्री गांधी की ओर से दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप पर कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा खबरों में बने रहने के लिए कर रही है। उन्होंने यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर राहुल गांधी से भी सवाल किया। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने के लिए अपने घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आयोग की नई तकनीक की मदद से कहीं से भी मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस मतदान प्रणाली के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's special year-ender edition of Northeast Diary on the 29th of December 2022, we bring to you snippets and excerpts of stories and interviews from the region broadcast earlier this year that touched our hearts along with heartwarming and uplifting music of the region. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रूस ने बातचीत के जरिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये यूक्रेन का भ्रम है कि वो पश्चिमी शक्तियों की मदद से पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया से रूसी सेना को बाहर निकाल देगा और नुकसान की भरपाई के लिए रूस को मजबूर करेगा। ज़ेलेंस्की ने 10 सूत्री शांति योजना की पेशकश की है, जिसमें रूस को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और उसके सभी सैनिकों को वहां से जाने के लिए कहा गया है। सरकार ऑनलाइन गेम्स की हिंसक और अश्लील सामग्री से निपटने के लिए मजबूत नियमन के पक्ष में है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा पीढ़ी पर ऑनलाइन गेम्स के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त नियम बनाकर ये सुनिश्चित करेगी कि ऑनलाइन खेलों में नशे की लत, जुआ और हिंसक तत्व न हो। We are very concerned about the impact online gaming systems are having on our young population, and definitely we would like to make sure that there is a good robust regulation, and this regulation must make sure that there is no addictive element, there is no speculative element, there is no fears coming from various sectors that violence is getting propagated. Those things have to be prevented. दूरसंचार, डिजिटल डाटा संरक्षण और डिजिटल इंडिया बिल पर श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सख्त कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है। ये पूरा साक्षात्कार स्पॉटलाइट कार्यक्रम में 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। सरकार ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के अस्पतालों में भर्ती के लिए 10 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत चलाए जा रहे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के लिए एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करना है। समाचार सेवा प्रभाग की वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर RS शर्मा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे।
भेंटवार्ता में डॉक्टर शर्मा आयुष्मान भारत की शानदार प्रगति और भविष्य के लिए सरकार के लक्ष्यों के बारे में भी बताएंगे। इस भेंटवार्ता को FM गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 268 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 182 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में जनसभा के दौरान हुए हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाश पर्व देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया और मानवता के प्रति उनकी सेवा को स्मरण किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनका अदम्य साहस वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व उनकी जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री हरमिंदर साहिब में आधी रात को मनाया जाएगा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी है। शाहे शहंशाह गुरु गोविंद सिंह, शाहे शहंशाह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अंडर 19 2020 महिला क्रिकेट में भारतीय टीम आज प्रिटोरिया में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम पहला मैच 54 रन से हार गई थी। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए पहले 138 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 83 रन पर सिमट गई। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला और ICC महिला 2020 विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। त्रिकोणीय श्रृंखला जनवरी से जबकि ICC विश्व कप 10 फरवरी से शुरू होगा। भारत का पहला मैच 12 फरवरी को केपटाउन में पाकिस्तान से होगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में शीतलहर की स्थिति में सुधार का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनावणी ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में शीतलहर फिर से आने की संभावना है। दिल्ली का तो तापमान ऑलरेडी 8-9 डिग्री हो गया मिनिमम टेम्परेचर, तो कोल्ड वेव कोल्ड डे कंडीशन नहीं है। एनसीआर दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा बहुत कम जगह में 1 या 2 जगह में होगा। अभी जो प्रेडिक्शन आ रहा है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को अफेक्ट करेगा उसकी वजह से तापमान और बढ़ेगा। और जो फ्रेश स्पेल ऑफ कोल्ड वेव हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो 31 या 1 से शुरू हो सकता है और डेंस फॉग का भी फ्रेश स्पेल हो सकता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। रूस ने वार्ता के आधार के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के शांति फार्मूले को खारिज किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व आज और 5 मैचों की अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला में आज प्रिटोरिया में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।